with confidence and dedication. We also welcome our IIC convener, Mrs. Vivek Narula ma'am. We welcome our faculty coordinators, Mrs. Manjeet Kaur ma'am and Mamta Thapar ma'am. We also welcome our faculty members and students. We are also extremely honored to welcome our distinguished resource person, Mr. Shashi Gupta sir, President and founder of Ek Soch Nayi Soch NGO. Sir, your presence makes us occasion even more special and meaningful, all of us. Now, I would like to request our respected principal ma'am to kindly present the token of appreciation to today's esteemed guest, Mr. Shashi Gupta sir, as a gesture of our gratitude for his presence at this event. Ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. It's my great pleasure to introduce our respected guest and today's speaker, Mr. Shashi Gupta sir. He is brand ambassador, MC Yamunanagar Jagari and DRP of MSME and president of Ek Soch Nayi Soch NGO, which was established around 2015. He is social entrepreneur and focused on empowering youth and artisans through digital marketing, entrepreneurship and skill development workshops. He frequently organizes seminars in collaboration with institutions to educate students and entrepreneurs on e-commerce, digital business awareness and social empowerment. His work includes training in online branding, social media promotions and product packages. He also provides training on government schemes such as the PM Vishkarma scheme. I request Sir to kindly come on stage and share his insights with us. Let us welcome him with a big round of applause. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सबसे पहले प्रिंसिपल मैम का थैंक्स करता हूं, जिनकी वजह से आज मुझे आप सबके साथ इंटरेक्शंस करने का मौका मिला, और ख़ास तौर पे मंजीत जी, जिन्होंने बहुत शॉर्ट पीरियड पे इस कार्यक्रम का आयोजन करने में अहम भूमिका निभाई है। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लेकर है। हम सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया ऑनलाइन है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रही है, और हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये लगता है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हैं? कितने स्टूडेंट हैं? हाथ खड़ा करके बताएंगे। मैंने भी हाथ खड़ा किया सर। तो स्टूडेंट्स, आप में से कोई बता सकता है कैसे? क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? तो बेटा बताओगे आप मुझे कि कैसे? कोई स्टूडेंट ऑलरेडी प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है बेटा ई कॉमर्स वाला? कोई बच्चे ने ऑनलाइन शुरू किया हुआ है तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएं और प्रॉब्लम बताओ। बिजनेस बताओ जो ऑनलाइन कर रहे हैं। है कोई बच्चा बेटा? कभी कभी होता है, हमने ट्रायल्स किए लेकिन उसमें हमें कुछ उलझने आ रही हैं, तो हम डिस्कस कर सकते हैं ना बेटे जी। हम ऑनलाइन फॉर एग्जांपल अपने कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनकी एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस है जिस पे हम अपनी प्रोडक्ट्स की वीडियोस पाके, फोटोज पाके सेल कर सकते हैं। बेटा आपका बहुत अच्छा है। अब बेटा इसमें दो ऑप्शंस आते हैं हमारे आपने आप कर रहे हो या अदरवाइज बात कर रहे हो? ओके गुड। बेटा आपका नाम क्या है? अमीशा। अमीशा। अभी आप क्या प्रोडक्ट्स है आपका?
सर मैं क्रोशे करती हूँ, एम्ब्रॉयडरी करती हूँ, आर्ट करती हूँ। तो हमेशा के लिए एक बार जोरदार क्लैप। तो अभी तक आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया और कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया? सर एडवर्टाइजमेंट तो मैंने नहीं करा, मेरा जस्ट इंस्टा पेज है, एंड रेवेन्यू मैंने कर लिया होगा 10,000 to 15। ये कितने समय में किया बेटा? सर 1 to 2 years। 1 to 2 years, कोई बात नहीं। बेटा एक बहुत अच्छी शुरुआत है और आप जैसे जज्बे को सैल्यूट है कि आप इन सभी के लिए, जितने भी इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। शुरुआत ऐसी ही होती है बेटा, आप बहुत तेजी से नहीं बढ़ सकते। आप बैठ जाओ बेटा। अब यहाँ पर एक चीज सामने आती है, अब आप कोई भी बिजनेस करते हो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपनी एक दुकान सजाते हो, उस दुकान के अंदर आप बहुत सारा सामान डालते हो, उसके लिए स्टाफ रखते हो, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशंस लेते हो और अपना बिजनेस शुरू करते हो। लेकिन उसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते हो तो वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होता है। ऑनलाइन में बेटा जैसे आप क्रोएशिया का काम करते हो, आपने क्लोथ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को चुना है, आप जितने भी यहाँ बड़े शोरूम्स हैं उनके साथ भी कांटेक्ट करो, उनके कपड़ों को वहां से उनसे बात करो कि भाई मैं अगर आपके कपड़े को बिकवाती हूँ तो आप मुझे क्या प्रॉफिट दोगे, क्योंकि आपका माइंड अब चल चुका है कि आपको एक फील्ड में आगे बढ़ना है। तो अब आने वाला जो समय है, जितने भी बड़े शोरूम्स हैं, अगर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो उनका सफल होना भी संभव नहीं है, या उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो हमारे पास है कि आप जितनी भी गर्ल्स हैं, आप सभी अपना सोशल मीडिया का, जैसे कि अमीशा ने किया है, आप सभी प्रयोग करो। लेकिन अब दूसरी बात क्या आती है, कंपटीशन। अमीशा ने 2 साल लगाए, 10,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया और उसमें डेफिनेटली उनको जो मार्जिन है वो उतना बड़ा नहीं मिल पाया होगा जितनी उन्होंने उम्मीद की होगी। मैं सही बोल रहा हूँ बेटा, गलत बोल रहा हूँ? सही। तो अब क्या है, अब देखो, अब ऐड के लिए पैसे भी नहीं है। अब मेरी बात समझिए बेटा, अब यहाँ पर आपकी जिंदगी में ट्विस्ट है और मैं इसी जिंदगी को जिया हूँ अब तक। मेरे पास 2015 में 1 रुपया भी नहीं था और मैंने जो रास्ता चुना वो चैरिटी का चुना। अब चैरिटी करने से मुझे क्या बेनिफिट्स हुआ कि मैं आज यमुनानगर में 15 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा हूं। मैं लगभग यमुनानगर के 80% एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहा हूं। नगर निगम ने मुझे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। MSME डिपार्टमेंट ने मुझे DRP बना दिया। मैं इस बात से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं बेटा, अब आपको किसी ना किसी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंसिंग बनानी है, अपने फेस को एक ब्रांड बनाना है और चैरिटी से बिजनेस कैसे खड़ा करना है इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनानी है, क्योंकि यहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट कम लेकिन समय ज्यादा लगता है। आप मेरी बात समझो बेटा, मुझे 2015 से आज 10 साल हो गए, 2026 चल रहा है, 11 साल। 11 साल में हमने क्या अचीव किया, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करना शुरू, उसके साथ जितने भी और डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करना शुरू किया। उसका बेनिफिट क्या हुआ, अब मेरी नेक्स्ट पीढ़ी पे आ जाओ बेटा। मेरा बेटा अभी +2 पास किया है, मेरी बेटी ने अभी BSc नर्सिंग PGI रोहतक से कर रही है। ये दोनों बच्चे मेरे लिए एसेट्स बन गए। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब मेरे पास पैसा नहीं था, आपके पास एक प्रोडक्ट है, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मैंने क्या आइडेंटिफाई किया, लोगों की प्रॉब्लम्स, कि लोग कौन कौन सी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, देश की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और मैंने अपना पैसा ना लगाकर लोगों ने मुझे पैसा देना। अब देखो मैं किस स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहा हूं, अल्टीमेट मैं भी पैसा कमा रहा हूं, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैंने चैरिटी को फाइंड आउट किया,
मैंने लोगों को काम करके दिखाया, मुझे इसमें 10 साल लगे बेटा। एक दिन में कुछ भी मेरे साथ पॉजिटिव, बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी हुई, बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट हुए, लेकिन अभी मैंने आपसे जो बात शुरू की था कि क्रिटिसिज्म सहने की आदत डालो। और 10 लोग जब आपका क्रिटिसिज्म कर देते हैं तो हमें उनकी बात को इग्नोर करना है, क्योंकि आपको अपने पोटेंशियल के ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। मेरी बात समझो बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब मुझे बेनिफिट क्या हुआ? आज मेरा बेटा डाबर के साथ 1 करोड़ रुपए का कोलैबोरेशन, डाबर एक कंपनी के साथ, यूनिसेफ ने उसको पैसा दिया, वॉलमार्ट के साथ अप्रैल के बाद शायद वो कोई बहुत बड़ी डील करने वाला है, अडानी ग्रुप ने उसको प्रपोजल शेयर किया है, यूएनओ के साथ वो रिलेशनशिप में है, मतलब वो वर्ल्ड के टॉप लोगों के साथ जुड़ चुका है। वर्ल्ड के टॉप लोग, यमुनानगर का कोई भी एक व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा हुआ, मैंने उसे जुड़ने ही नहीं दिया। तो आप लोगों ने क्या करना है? वर्ल्ड के टॉप लोगों के साथ जुड़ना है। अगर आप 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए वाले लोगों के साथ जुड़ना शुरू करोगे, ये आपके लिए कस्टमर तो हो सकते हैं, लेकिन ये आपके विजन में साथ बहुत इफेक्टिवली नहीं दे सकते। साथ दे सकते हैं लेकिन बहुत प्रभावी तौर पे पैसा आपको कौन देगा? जो टॉप कॉर्पोरेट लोग हैं। अब आप जिस इंडस्ट्री में हैं, फैशन इंडस्ट्रीज में हैं, फैशन इंडस्ट्रीज के टॉप कॉर्पोरेट लोगों के साथ जुड़ो बेटा। उसमें ये देखो कि कौन कौन सी कंपनी का CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो आप काम कर रहे हो उसमें आप चैरिटी करना सीखो। और आप ये देखना 1 साल 2 साल जब आप कंटिन्यू काम करोगे, लेकिन प्रोफेशनली तौर पे काम करना, इमोशनली और भावनात्मक रूप से काम मत करना। अगर आप भावनात्मक रूप से काम करोगे तो आप बहुत जल्दी ट्रैप हो जाओगे और आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे। अगर आप प्रोफेशनली करोगे तो आपको लोगों को इग्नोर करना भी आना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनली बनेंगे तो अच्छे लोगों की पहचान भी होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में दिक्कत क्या होती है? अगर आप प्रोफेशनली बन जाते हो तो हम कई बार अच्छे लोगों को भी इग्नोर कर देते हैं। तो हमने अपने जीवन में इतना संयम, इतनी सहनशीलता जरूर अपनानी है कि आप इन दोनों के अंदर भेदभाव कर पाओ कि कौन व्यक्ति आपको लॉन्ग टर्म तक सपोर्ट करेगा। 2015 की मैं बात बताता हूं, जब मैंने पहली बार चैरिटी करना शुरू किया, सिविल हॉस्पिटल के बाहर एक व्यक्ति था, मैंने सोशल मीडिया का प्रयोग किया, फेसबुक का। देखो मैंने उससे अब क्या चीज किया, मैंने उससे पैसा लेना शुरू किया। मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाला कि मैं सिविल हॉस्पिटल के सामने एक व्यक्ति है, मैं उसको उसके रोजगार में हेल्प करना चाहता हूँ। हमारी एनजीओ किसी गरीब की मदद नहीं करती कि कोई व्यक्ति आए, मैं गरीब हूँ मेरी मदद कर दो, फीस भर दो, नहीं, कोई मतलब नहीं। हाँ, कोई व्यक्ति बताता है कि मैं सोसाइटी के लिए करना चाहता हूँ, मेरे पास ये विजन है, तो हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं फंड देने के लिए। तो अल्टीमेट आप में अब यहाँ हमने विजन को डिफाइन कर दिया कि भाई अब हम गरीबों की चैरिटी नहीं करेंगे। हमने क्या किया कि जो काबिल व्यक्ति बनना चाहता है हम उसकी मदद करेंगे। तो हमने अपने आप को लोगों से क्या कर लिया, एक नया विजन हमने दे दिया और इसी के ऊपर हमने काम करना शुरू किया। फिर अब 2015 में अब मैं अकेला था, अब एनजीओ बनाना था, अब उसमें लगे मुझे 1 साल, जो बार बार मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आपको भी समय लगेगा 1 साल। अब एनजीओ बनाने में मुझे 6 लोग ढूंढने थे, एनजीओ में 7 लोग होते हैं। जब हम सोसाइटी में रजिस्टर्ड कराते हैं, ट्रस्ट में कराते हैं 2, सेक्शन 8 कंपनी में कराते हैं 2 या 2 से ज्यादा, तो अब मुझे 6 लोग चाहिए। अब 6 लोगों के लिए मैंने हर रोज लोगों से बोलना शुरू किया कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, इसका आपके पास क्या सोल्यूशन है, सोसाइटी में क्या, बस जिससे भी मिलता यही बात। बेटा मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ, मैं प्रोग्राम में, हाँ बेटा मैं थोड़ी देर में कॉल करूँगा, प्रोग्राम में। तो बेटा अब क्या हुआ,
1 साल में मैंने कई हजार लोगों को सिर्फ ये बात है जो आपकी बात कर रहा हूं बेटा। अब आपका काम क्या है? यही काम है। आपने एक लाइन को चूज कर लिया, जो मैं बात बोल रहा हूं आपने उस सभी बातों को अपने के साथ जोड़ के रखना है कि मैं कैसे आगे बढ़ा, और यही एक रास्ता है एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए। ठीक है बेटा, क्योंकि मेरे पास फंड्स नहीं था, मैं आपको सारा बताऊंगा कि कैसे फंड जनरेट होता है। तो उसके बाद मैंने 6 लोगों को चुना, 1 साल लगा, आपको भी लगेंगे। हम अब दोस्त चुनते कैसे चुनते हैं? हम क्या देखते हैं? तो किसी के पास पैसा है, या कपड़े अच्छे पहन के आता है, या वो एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट की बात करता है। हमने बात की विजन की, मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूं। तो हर्षिता बेटा, अब आपने क्या करना है? विजन की बात करनी है, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड आपने लोगों के आइडियाज लेने हैं। और जब वो 4, 5, 6 लोग आपके साथ जुड़ जाएं, तब आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। एक, अपनी बिजनेस फर्म बनाओ। बेटा क्या बोला मैंने? एक अपनी बिजनेस फर्म बनाओ, और एक चैरिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। आप समझ गए बेटा? चैरिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्यों है? क्योंकि जब आप जो लोग काम करते हो, उस काम में लोग आपको क्या देते हैं? क्या? फंड्स। आपकी एक प्रॉब्लम का क्या हो गया? सॉल्यूशन। आगे बढ़ने के लिए आपके पास अपना फंड नहीं है। अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं डीएवी जैसा इंस्टीट्यूट नहीं बना सकता, लेकिन मैं डीएवी इंस्टीट्यूट में आके आपके साथ बात कर रहा हूं। ये क्या है? मेरा चैरिटी का परिणाम। मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, लेकिन मैं यमुनानगर की सबसे महंगी गाड़ी इस्तेमाल करता हूं जब मुझे जरूरत होती है। तो ये मेरे क्या है? चैरिटी का परिणाम है। तो अल्टीमेट में क्या कह रहा हूं? चैरिटी को मैंने ताकत बनाया। एक एग्जांपल देता हूं बेटा आपको। रामदेव के बारे में सब जानते हैं? रामदेव ने क्या शुरू किया? लोगों को बताना। जो बिल्कुल सही बात है। किस लिए शुरू किया? लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, और उससे उसने क्या खड़ा कर लिया? बिजनेस। क्या बेच रहा है? प्रोडक्ट। चैरिटी से बिजनेस। जिसने ये सीख लिया वो पैसा कमाएगा। अगर आप सारी उम्र चैरिटी करते रह गए, वॉलंटियर बने रह गए, आप सारे अपने बच्चों के लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। और खुल के अपनी बात करना सीखो। पैसा कमा रहे हो, खुल के प्राउड करो कि हम पैसा कमा रहे हो। हम लोग क्या भावनात्मक रूप से बस टाइम पास हो रहा है, बस जिंदगी यूं ही कट रही है, कोई प्रभावित नहीं होगा। अपनी सच्चाई लोगों को बताओ। कम लोग जुड़ेंगे, लेकिन अच्छे लोग जुड़ेंगे। आप मेरी बात को समझे बेटा? तो अगर आपकी चैरिटी में बिजनेस नहीं है, तो आप अपने पैसे का भी दुरुपयोग कर रहे हो, अपने समय का भी दुरुपयोग कर रहे हो, और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आप प्रेरणा स्रोत भी नहीं बनोगे। अब चैरिटी कैसे होती है? सपोज करो कि मुझे मंदिर बनाना है, तो आप मंदिर में जाके चैरिटी करो, तो क्या आपको वैसे ही लोग मिलेंगे और आपको मंदिर बनाने में हेल्प करेंगे। अगर आपको लगता है मुझे गौशाला खोलनी है, तो गौशाला में जाके चैरिटी करो। अगर आपको लगता है कि आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाके चैरिटी करो। अगर आपको लगता है जिस इंडस्ट्रीज में आप आगे बढ़ना चाहते हो, उस इंडस्ट्रीज में चैरिटी करो। हमारे यहाँ क्या है? चैरिटी 99% लोगों को नहीं करना आता। गरीबों को लंगर खिला दो, शांति मिलेगी। शांति के लिए चैरिटी नहीं होती। पैसा कमाना और शांति दोनों के लिए चैरिटी होती है। और आज का जो समय है, उसमें आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं होने वाला, ये दिमाग में बैठा लो। जिसके पास काबिलियत है, जो संघर्ष करने का जज्बा रखता है, और जो इस समय के जो सिनेरियो है, वर्ल्ड में जो जो नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, अगर आप उनको अडॉप्ट कर रहे हो, तो आप सफल जरूर। आज जो मैडम ने प्रोग्राम रखा है, ई कॉमर्स का रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो है। और ये फ्री क्यों है, ये भी आपको बता देता हूं। वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल चेन है।
वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को टेक ओवर कर लिया है, 78% स्टेक ले लिया है। और वॉलमार्ट वृद्धि के माध्यम से यूथ को, जो लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, उनको फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा है, ताकि आप लोग अपने बिजनेस को पढ़ाई के साथ साथ शुरू कर सकें। 18 साल के सभी हो गए? Yes, sir. सभी का लिंक्डइन प्रोफाइल बन चुका है? Yes, sir. किस किस का बना हुआ लिंक्डइन प्रोफाइल? 1 2 3 4। बेटा हरप्रीत, एक तो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल, आप सभी स्टूडेंट आज अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं। दूसरा, आप सभी आज उद्यम रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप गूगल पे जाएंगे और वहां पर लिखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन, आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगता है। या 2 काम कर लोगे। तीसरा, अगर आपका इंस्टाग्राम है, सर जैसे हमारे बच्चे बाहर से करवाते हैं तो 500 रुपए लेते बेटा हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट। MSME वाले आए थे जो हमारे रमन चावला सर, वो हमारा करके गए, उन्होंने 500। वो अपने चार्जेस तो लेंगे। देखो, एक व्यक्ति जो अपनी सर्विस दे रहा है वो उसका चार्जेस तो लेगा बेटा, है ना। वो चार्जेस 500 भी है, अगर आप सीए के पास होगे वो 1000 भी लेंगे। अगर आप हाँ बेटा, हर व्यक्ति का अपना अपना चार्ज तो है। सर, ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन से पहले फॉर्म का बनाना जरूरी है या नहीं है? मैडम, जब आप उसमें लिखते हो तभी आपकी फॉर्म बनती है, उससे पहले जरूरी नहीं होता बेटा। आप जैसे आपने एक कंपनी, मान लो लिमिटेड कंपनी बना दी, तो पहले कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। हाँ, देखो, जब आप बेटा आप जब कंपनी बनाओगे तो कंपनी आपको तभी बनाओगे जब आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। अगर आप अपनी फर्म बनाते हो, सिंपल, जैसे हर्षिता फैशन डिजाइनर, तो इसके लिए कोई फर्म रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, उद्यम सर्टिफिकेट काफी है। समझ गए? क्योंकि वो आपकी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है बेटा। आप मेरी बात समझ गए बेटा? आप कौन सी फर्म बना रहे हो? प्रोप्राइटरशिप के लिए आपको कोई भी फर्म के लिए पहले डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन लिखो बेटा और आप अपना घर पे बना लो। अभी यश आएगा, यश आपको थोड़ा उसका डेमो भी दे देगा। तो ये बहुत आसान प्रक्रिया है। किसी को कोई हेल्प की जरूरत होगी, क्योंकि मंजीत मैम ने भी बोला था कि हमारे बच्चों को बना दो, उन्होंने हमें बोला था। मैंने यश को बोला था कि कर दो आप इनका, लेकिन दिक्कत यह है कि यश के पास आज के समय में 1 मिनट का भी समय नहीं है। वो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक काम कर रहा है। वो 4-5 स्टेट्स में अपने आप को प्रमोट कर रहा है। हरियाणा में भी उसने कई डिस्ट्रिक्ट्स में अब जाकर प्रोग्राम्स किए हैं, तो उसके लिए समय का बहुत अभाव है। लेकिन हम आपको गाइड कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उसको कर लेंगे, और एक दूसरे की हेल्प करो बेटा। और जब हेल्प करते हो बेटा, अब देखो इससे हेल्प से कैसे, जो भी आप काम कर रहे हो बेटा उसकी फोटो जरूर, क्या कहा मैंने, उसकी, और लिंक्डइन पे अपना अकाउंट क्रिएट करो। लिंक्डइन पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद जितने भी टॉप कंपनीज हैं उन कंपनीज के साथ शेयर करो। आज आप उनके साथ बैठे हो ना, बाहर ग्राउंड में खड़े हो, उनके मोबाइल में आप उनसे कुछ बात करो, फोटो ले लो और वो फोटो उन कंपनीज में डालो। मैंने अभी बोला CSR के बारे में जानते हो आप? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस कंपनी का प्रॉफिट साल का 5 करोड़ और टर्नओवर 1000 करोड़ है, उसका अपना 2% पैसा समाज के वेलफेयर के लिए खर्च करना है। अब ये पैसा भी आप ले सकते हो बेटा। दूसरा, क्राउड फंडिंग। अगर आप सोसाइटी में कुछ अच्छा काम कर रहे हो, जब कोविड आया था यमुनानगर के एक व्यक्ति ने हमें 5-5 लाख रुपए ऑफर किए। तो यमुनानगर हरियाणा में गुड़गांव के बाद 2nd लार्जेस्ट टैक्स पेयर एरिया है, जहाँ पर सबसे ज्यादा टैक्स है। तो यहाँ के लोगों के अंदर पोटेंशियल बहुत है पैसा देने का। इन लोगों से आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये सर CSR का फंड कैसे मिलता है, किस ये तरह से? उसके लिए बेटा जो आप चैरिटी कर रहे हो, अब आप चैरिटी क्या है, जैसे आज ये प्रोग्राम हुआ है, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपके साथ यूथ कनेक्ट है, आप यूथ की फोटो खींचो और डालो कि ये मैंने यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया। 5-6-7 स्टूडेंट्स को इकट्ठा करो, यूथ एम्पावरमेंट की फोटो खींचो, और जितने भी कंपनीज यूथ एम्पावरमेंट पे काम कर रही है बेटा, उन सबको आप डालना शुरू करो। और देखना 1 साल 2 साल के अंदर अंदर, क्योंकि एक होता है फेक काम,
कि आपने हफ्ते में डाल दिया 15 दिन, कोई नहीं देखेगा। आपका सीधा सीधा कंपटीशन मेरे साथ। आप समझ लो बेटा, जो बात आपको मैं सिखा रहा हूं उसमें मेरा बेटा भी मेरे साथ मिलकर दिन में 12 घंटे काम कर रहा है और मैं भी 18 घंटे काम कर रहा हूं। तो पहले तो आपका सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है? मैं। अब आपको मेरे से बेहतर काम करके दिखाना है अगर आपको उस पैसे तक पहुंचना है। मैंने अभी आपको क्या बोला? मैं आज भारत के टॉप कॉर्पोरेट के साथ काम कर रहा हूं। तो आप क्या उसको कंपटीशन, अभी अगले महीने यश कोलगेट के साथ भी उम्मीद है कि शायद 1 से 2 करोड़ रुपए का कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन करे। 1 से 2 करोड़। तो अल्टीमेट क्या है? अब ये चीजें कैसे फ्लोट करती हैं? कंपनी वाले गए डीसी ऑफिस, डीसी ऑफिस में किसी से मिलेंगे, हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिला दो, उनके पास एक ही ऑप्शन है, एक सोच नहीं सोच। नगर निगम में जाएंगे, उनके पास एक ही ऑप्शन है, एक सोच नहीं सोच। लेबर डिपार्टमेंट में जाएंगे, एक ही ऑप्शन है, एक सोच नहीं सोच। रोजगार कार्यालय में जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, एक ही ऑप्शन है, एक सोच नहीं सोच। तो मैंने आपको यहां पर 2 बातें बताई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ो बेटा अगर आपको पैसा कमाना है। और किस फील्ड में चैरिटी करनी है, किस फील्ड में बिजनेस करना है, जिस फील्ड में चैरिटी करनी है उस फील्ड में बिजनेस करना बेटा। अगर आप ये 3 चीजें सीख गए बेटा, और जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या बोलते हो कि आप मेरी हेल्प करो, ये कभी नहीं बोलना। क्या करूं बेटा? आप तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन आपकी हेल्प करेगा। आपने क्या बोलना है? मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूं, मैं इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूं। जिस भी एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे वो एडमिनिस्ट्रेशन आपको सपोर्ट करना शुरू क्या करेगा बेटा? मेरी बात समझो बेटा, अगर आपने बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना सीख लिया, आपके पास पैसा आने के रास्ते खुल जाएंगे। मेरी बात समझ गए बेटा? क्या समझ गए बेटा? पैसा कमाने, अभी क्या है कि हम पैसा कमाने के लिए कौन सा रास्ता चूज करते हैं? हम लोग दोस्त खेलते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलते हैं। आज तो मेरी यार फिल्म देखने जानी है, 500 रुपए का खर्चे का इंतजाम हो गया। आज घूमने जाना है 1000 रुपए का। हम सिर्फ यहां तक ही सीमित हैं। हमें आगे बढ़ना है बेटा। ये 500, 700, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए एक छोटी सी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। इससे बेटर है बेटा हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़कर ऐसे लोगों के साथ जुड़े जहां पर आप दूसरे लोगों की भी हेल्प कर पाए, अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर पाए। अभी इंटर्नशिप हुआ था लास्ट ईयर, हमने कुछ स्टूडेंट्स को मोबाइल डोनेट करवा दिया, ई बाइक्स डोनेट करवा दी, लैपटॉप्स डोनेट करवा दिए। मतलब हाँ, और ये सारा हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा। लोग हमें सपोर्ट करने आए। हमारे में दिक्कत क्या है? हम चैरिटी को दिखाना ही नहीं चाहते। मैं गाय को रोटी दे रहा हूं, दैट इज ए चैरिटी, लेकिन इसे बिजनेस कैसे खड़ा करना है ये नहीं पता। और अगर आप छोटी छोटी चैरिटी भी कर रहे हो बेटा, लोगों को दिखाओ, वो आपके लिए कल ना कल पैसा कमाने का अवसर दे सकती है। वर्ल्ड की टॉप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ना शुरू करो, आपके पास पैसा कमाने का मौका जरूर मिलेगा। मैं अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का था, अभी यश आने वाला मैम, अभी हम सबका रजिस्ट्रेशन है। किसी ने वॉलमार्ट के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया? अभी कुछ स्टूडेंट हैं मैम जो आपके कर चुके हैं। नहीं सर, यहाँ नहीं, वॉलमार्ट में नहीं करा इन्होंने। उद्यम तो करवाया हुआ। उद्यम कितने बच्चों का वो रखा है? बेटा अभी आपके यहाँ पर मैम जो लास्ट प्रोग्राम था जिसमें हम आए थे, उसमें हमने फैशन डिजाइनिंग के कुछ स्टूडेंट्स का करवाया था। यही बच्चे हैं सर, पीछे में। किस किस का हुआ है? 1 2 3 ऊपर कर लो थोड़ा सा। 4 5 आपका हुआ है? आपने उस पे जाके देखा बार बार कि उसमें क्या सिखाया जा रहा है? क्या सिर्फ सर्टिफिकेट आया बस वहीं तक सीमित है? अभी हम आपको क्लियर करेंगे।
देखिए मीशो ने एक बहुत बड़ा चीज किया है, मीशो ने जीएसटी को खत्म कर दिया। अगर आप ऑनलाइन बोर्ड करते हो मीशो के ऊपर बेटा, आप खास तौर पे, तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप उन पे ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग करते हो तो आपके लिए जीएसटी क्या है, कंपलसरी है बेटा। लेकिन मीशो ने, अभी हमारा मीशो के साथ एक मीटिंग हुआ था, हम उनके साथ एसओपी बन जाएंगे और उसके बाद हम आप लोगों को हेल्प करेंगे ऑनलाइन ऑनबोर्ड करने में। आप जब भी अब आप काम करते हो बेटा, आपने अपनी फर्म बनाया क्या? अभी आप कह रहे उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लिया है बेटा? नेम दिया नहीं हुआ आपने? सर वो दिया हुआ है, मेरे पापा ने करवाया था। आपने अपना लोगो बना लिया बेटा? हाँ जी आप उस लोगो को एडवर्टाइज कैसे कर रहे हो बेटा? सर अभी इंस्टा पे ही है। कर रहे हो ना बेटा, लेकिन आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी आ जाओ। आप, मैंने लिंक्डइन बोला है, लिंक्डइन आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां से आप क्राउड फंडिंग, अब आप क्या कर सकते हो, जैसे आप क्रोशिया का काम कर रहे हो, अब आप अपनी एक मिनिमम कॉस्ट निकालो बेटा, ठीक है? और जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े लोग मतलब यमुनानगर के जितने भी इंडस्ट्रिस्ट हैं, आप उनको ये आइडेंटिफाई करो कि मैं इसको कहीं डोनेट करना चाहती हूँ जहां पर वो एक्चुअल में डोनेट हो और वो आपको फंडिंग करे। आपने ये बात समझ ली बेटा? अपने बिजनेस को ग्रो करने का एक रास्ता है, जो शहर के सफल और समृद्ध लोग हैं वो आपके साथ कैसे जुड़ेंगे, जब आप उनको चैरिटी के बारे में बताओगे। अगर आप ये बताओगे उन्हें कि भैया आप मेरी हेल्प करो तो शायद, लेकिन आप ये बोलोगे मैं इसकी हेल्प करना चाहती हूँ तो शायद वो आपके साथ। बेटा ये है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जब आप अपने प्रोफेशन में मार्केटिंग स्ट्रेटजी को ले आओगे तो आपके जीवन में आगे बढ़ने की संभावना। आपने कभी ये नहीं बताना कि मैं कमजोर हूं, मेरी हेल्प करो। आपने हमेशा ये बताना है कि आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो तो लोग आपका साथ देंगे। अगर आप ये बोलोगे कि मैं कमजोर हूं तो लोग आपका क्या उठाएंगे, फायदा। तो आपने अपना फायदा उठाना। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको जो चैलेंजेस हैं वो फेस करना है। ऑनलाइन काम करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप अगर 100 रुपए से काम कर रहे हो तो एक व्यक्ति 1000 रुपए से भी काम कर रहा होगा, तीसरा व्यक्ति 1 लाख रुपए से भी काम कर रहा होगा और चौथा व्यक्ति 10 लाख रुपए से भी काम कर रहा है। तो आपका कंपटीशन किसके साथ है? जो 10 लाख रुपए, क्योंकि वो हर रोज लाखों रुपए की ऐड। तो आपके प्रोडक्ट कैसे शो होंगे? जितने भी आपके क्लासमेट हैं आप इनको बोलो कि आपके ये फ्री में एसेट्स है ना आपके पास, सबके साथ जोड़ो। इनमें से कोई आपकी मदद करता है नहीं करता है ये सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन हर स्टूडेंट को बोलो अपना लिंक भेजो, ये मेरा लिंक है, शेयर कर, मैं तुझे प्रॉफिट दूंगी अगर ये बिकेगा। उनके साथ एक दिन पार्टी कर, और पार्टी तूने पैसे नहीं खर्च करने, मुझे बोल दिया मैं तेरे लिए पार्टी का अरेंज कर दूंगी। समझ गए? तो हमें अपने आप को कैसे ग्रोथ करना है? सभी का साथ, सभी को सही तरीके से उसकी पोटेंशियल के हिसाब से इस्तेमाल करो, और इन्हीं में से आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे जो आपके जीवन में, आपके कैरियर में आपको हेल्प करेंगे। मेरी बात समझ के अब आप क्या करने वाली हो बेटा? हाँ, लिंक्डइन बनाओ बेटा, एक अपना फेसबुक पे प्रोफाइल बनाओ। फेसबुक पे अब दूसरा क्या है, गारमेंट से रिलेटेड जितने भी एग्जीबिशंस लग रही हैं, अब आपको क्या करना है, जितनी भी एग्जीबिशंस लग रही हैं उन सब पे विजिट करना है। देखो गारमेंट्स की एग्जीबिशंस कहाँ कहाँ लग रही हैं। पानीपत हब है गारमेंट्स का, लुधियाना हब है गारमेंट्स का। आप यहाँ पर विजिट्स करो और अपने बिजनेस को फाइंड आउट करो। अभी तक हमारे देश में क्या है, हम मन्नत मांगने इधर जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। यू आर ए प्रोफेशनलिज्म बेटा, आपको प्रोफेशनली अपने आप को आगे बढ़ना है। फेसबुक के ऊपर मैंने ये देखा है सबसे ज्यादा एग्जीबिशंस का अपडेट आता है। क्या आता है बेटा? बस आपने हर एग्जीबिशन में क्या होता है, एंट्रीज फ्री होती है बेटा। वहां पर आपको कॉर्पोरेट लोग मिलेंगे, नई नई इंडस्ट्रीज के लोग मिलेंगे और उनसे आप फंडिंग भी जुटा सकते हैं। अभी हमने आई हेट पॉलिथीन में एक एग्जीबिशन में गया था पंचकुला, उससे हमने 50,000 रुपये पर महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब मैंने कहा बेनिफिट उठाया एग्जीबिशन का। वॉलमार्ट के साथ जुड़ा मैं एमएसएमई के एक डिपार्टमेंट में, वहां से हमने 5 लाख रुपए का काम लिया। ऐसे ही हम जुड़े डाबर का, मैं किसी और प्रोग्राम में गया था, वहां से मैंने 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया।
अगर आप थक गया मेरा बेटा, कोई बात नहीं, तो मेरा बेटा मैं तुझे समझाना क्या चाह रहा हूं, हर समय पैसा देखो, हर समय, और काबिल लोग। अपना समय उस व्यक्ति के साथ 1 सेकंड भी खर्च नहीं करना जो व्यक्ति आपके विजन के साथ नहीं जुड़ा है। यहां पर अगर 4000 स्टूडेंट हैं, हर्षिता के बारे में 4000 स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अमीशा, अमीशा, कोई बात नहीं, अमीशा हर्षिता मेरी एक ही बेटा। तो अमीशा, अब उससे क्या बेनिफिट होगा, 4000 में से तुझे 4-5 लोग यहीं से मिल जाएंगे जो तेरे विजन में तुझे साथ हैं, और वो तेरी ताकत बनेंगे। मैं अब आपको एक उदाहरण देता हूं। 2015 में, अभी 4-5 लोगों की बात कर रहा हूं, मैंने क्या बताया, एनजीओ में कितने लोग हैं, 7 लोग। मैंने सिर्फ 7 लोग चुने और 4 लोग बाहर के और चुने, जिन्होंने मेरे काम में बाद मेरी फैमिली को देखा। मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को स्कूल से लेके आना है, मुझे मेरे पेरेंट्स को डॉक्टर को दिखा के आना है, मेरे मरने जीने में कहीं उन दोस्तों ने मेरी मदद, क्योंकि मेरा विजन, मैंने क्या बोला, 12 घंटे काम करने का था, टाइम ही नहीं। तो अल्टीमेट आपके साथ भी होगा, क्योंकि कंपटीशन आपका बड़े लोगों के साथ है, और आपको उस कंपटीशन को करने के लिए आपको 18 घंटे काम आज के समय में करना पड़ेगा। कारण क्या है, आपके पास पैसा, आपके पास पैसा नहीं। टीवी रूम में नीचे आना बेटा, ये शाही है, ये तो अल्टीमेट कहना क्या चाह रहा हूँ बेटा, आपका कंपटीशन बड़े लोगों से है, और बड़े लोगों के साथ जब तक हम लोग कंपटीशन नहीं सोचेंगे, हम लोग तरक्की, और अपने प्रोडक्ट के ऊपर आपको क्या होना चाहिए, भरोसा, और उसमें नई टेक्नोलॉजीज क्या आ रही है इसके बारे में जरूर। अभी आप जानते हो अमेज़न ने अपने वेयर हाउस से सभी एम्प्लॉइज को हटा दिया। कितने एम्प्लॉइज थे वहां पर, 16,000। अब इससे क्या पता चल रहा है, ये यश है, इसके लिए मैं जरूर चाहूंगा ये जोरदार तालियां। ये मेरा बेटा है, और आप देखो कि अभी ये केवल मंजिल में मापा गया, ये देखो अभी 18 साल का है, और 18 साल में 1 करोड़ रुपए का डील करना, हम लोग क्या चाहते हैं जॉब के लिए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, सोचता भी नहीं। अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया 1200 बच्चों के बीच में, और 3 लाख रुपए खर्च। तो ये चीजें हमें प्राउड देती हैं। हम चाहते हैं कि आप भी ऐसे अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड फील कर सकें, और आप लोगों की हेल्प कर सकें, और इस फील्ड में चैरिटी में बहुत पैसा है। आज आप देखोगे कि जितने भी भारत में अमीर लोग हैं, वो कुछ ना कुछ चैरिटी कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में अगर आप जाओगे, तो जो व्यक्ति ये बोल रहे हैं मैं लोगों की सेवा करूंगा, वो क्या कमा रहा है। जो लोग बाबा धर्म गुरु जो भी है, वो क्या कहते हैं, लोगों की इच्छाएं पूरी हो, वो क्या कमा रहे हैं। अगर आपकी चैरिटी में पैसा नहीं है, तो फिर आप बेवकूफ, बहुत स्पष्ट बात है। अगर आप सोचो मैं चैरिटी शांति के लिए प्राप्त कर रहा हूं, कोई चमत्कार मेरे जीवन में होगा, तो नहीं होने वाला। आपको अपनी चैरिटी से आपको अपना रास्ता, चैरिटी का मकसद क्या है, अच्छे लोगों के संपर्क में आना, सफल लोगों के संपर्क में आना, अपनी जैसी सोच वाले लोगों के संपर्क में आना, और अपने बिजनेस को स्थापित करना। अभी यश जल्दी हमारी एनजीओ को सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आपने एनएससी बीएससी सुना है, क्या होता है एनएससी बीएससी, जो शेयर मार्केट्स जहां पे हमारी एनजीओ भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में मेरे ख्याल अगले 1 साल में आ जाए। AICT, इसमें भारत की टॉप 500 कंपनियां थी, और केवल भारत से हमारी एनजीओ थी जो AICT में नगर निगम ने जिसको रजिस्टर करवाया, पूरे भारत। तो अल्टीमेट आपको बार बार जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर आपको जीवन में ग्रोथ करना है, तो आपको 2 काम करने हैं।
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ो। जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो उस फील्ड से रिलेटेड कोई ना कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना हुआ है, और उससे रिलेटेड आप चैरिटी करो और उससे रिलेटेड कॉर्पोरेट लोगों के साथ जुड़ो। ये 3 काम जिस स्टूडेंट ने कर दिए और 3 साल कंटिन्यू काम कर लिया, आपके पास पैसा है। खाली फेसबुक पे, इंस्टा पे कपड़े बेचना आसान नहीं है। आप मेरी बात समझो बेटा, मेरी बात समझो। तो अभी हम लोग ये मैडम को लिंक भेजते हैं, मैडम सबको लिंक भेजते हैं। मैं इसको थोड़ा हटा दें, मैं थोड़ा सा बच्चों को कुछ और बताना चाहता हूँ। मैं बेटा दोबारा से आपको ये सब चीजें बताना चाहता हूँ, इस पे थोड़ा स्टडी करना। इसको हटा दें, इसको हटा दें। बेटा अभी आप कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको अब थोड़ा सा लग रहा है कि चेंज आया है? कितने स्टूडेंट है बिजनेस करना चाहते हैं? एक स्टूडेंट बताओ। अरे वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा अब क्या करने वाले हो? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है? बेटा मैं आपको दोबारा बताऊं। हाँ बेटा बताओ बेटा, हम कोशिश करते हैं बेटा। आपने कुछ कहने की कोशिश की बेटा? बोलो बेटे, उठो। उठो बेटा, घबराना नहीं है। आप ये समझो मैं आपके बीच में ही हूँ बेटा। जैसे मैंने अपने बेटे को गाइड किया है, मैं आपको भी गाइड करूंगा बेटा। और आप मेरा फायदा जरूर उठाओ बेटा। आज के समय में जो मेरा फायदा उठा गया वो पैसा कमाएगा, लेकिन सोशल होना चाहिए। बताओ बेटा, घबराने वाली बात नहीं बेटा। बेटा आप गलत बोलोगे तो इस परिवार में ही तो गलत बोलोगे, लेकिन जब इससे अपनी बात को यहाँ पर ठीक करोगे, बाहर जाकर तो सही बोलोगे। अगर यहाँ पर भी आपने संकोच कर लिया तो अपने आप को कैसे आगे बढ़ाओगे? बताओ बेटा। देखो इस बेटी ने अपने आप को आगे बढ़ाया ना बेटा, आप सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। कुछ क्लियर करना है बेटे। जो बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, सभी तो कहते हैं कि बिजनेस ही करना है, तो कुछ क्लियर करो। क्या चाहते हो सर, आपको बताएं। कोई बेटा आप पूछना चाह रहे थे, ये तो गलत बात हो गई। आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है। पीजी महक आप बोल रहे थे। जैसे उठो, खड़े तो। नहीं बेटा हंसना क्यों? बेटा अपने दोस्त को मोटिवेट करो बेटा। ये लोग जो हंसने वाले लोग हैं ना, ये सबसे ज्यादा सोसाइटी के बेकार बंदे होते हैं, और इन्हीं की वजह से वो लोग नहीं खड़े हो पाते। ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारी सोसाइटी में। वो खुद भी हंसने लगे। इसको राजकुमार भैया, राजकुमार जी आप इसको ये स्लाइड। मेरे मोबाइल में 40,000 से ज्यादा, आधा यमुनानगर मेरे मोबाइल के अंदर है। आपके मोबाइल में मैं लोगों के नंबर सेव नहीं करती, ये लोगों से क्या बात। अपने आप को ओपन करो आप। अब सूर्य है, सूर्य अगर आपसे शर्माना शुरू कर दे तो रोशन दे पाएगा? तो उसने अपने आप को एक्सप्लोर किया। हम सूर्य की पूजा क्यों करते हैं? जो अपने समय का पक्का है, जो अपने काम का पक्का है, दुनिया उसको क्या करती है? पूछती है। बस अपने सूर्य जैसे तो बनना है। हम पेड़ों की पूजा क्यों करते हैं? आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, वो खड़े हैं, हम लोगों को छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, हमारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। तो आपको ये चीजें अपने कैरेक्टर में लानी। तो मैं अभी पहले यश तुम एक बार इनको बता दो, इसके बाद हाँ। तो अभी हम आपको एक लिंक आया होगा आपके मोबाइल में। मैडम आपने लिंक भेज दिए? जी मैंने भेजा। अभी हम आपको वॉलमार्ट पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसमें आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग मिलेगी कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ला सकते हो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये CSR प्रोजेक्ट के अंडर आता है। ठीक है बेटा? मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, CSR हम पैसा कमा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हम पैसा कमा रहे हैं। आपके सामने देखिए एक आ गया होगा,
आप सभी के पास 2 लिंक्स आए होंगे, एक तो सप्लायर एकेडमी का और दूसरा गूगल फॉर्म का। पहले आप सप्लायर एकेडमी वाला लिंक ओपन कर लो, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो रहा होगा। हो गए? नीचे आपको क्रिएट अकाउंट का एक बटन दिख रहा है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो। कोई बात नहीं, आप समझ लो बेटा, जो स्टूडेंट्स है वो करवा दें। इसके बाद यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स मांग रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर। जब आप फोन नंबर डालोगे आपको यहाँ पे कंट्री कोड ये यूएसए का आता है डिफॉल्ट, इसको चूज करके इंडिया का करना है। अपना मोबाइल नंबर डालना है, नीचे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड जो भी आप क्रिएट करोगे वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होएगा, उसके अंदर पहला अल्फाबेटिक बड़ा होएगा, बाकी के लोअर केस होंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। एक बार आप अपना पासवर्ड यहाँ तक क्रिएट कर लीजिए। किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पूछ सकता है। इसका पर्पस क्या है इसको करने का, मतलब लाइक अकाउंट? मैम इसमें हम ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग ले सकते हैं ताकि जितने भी एमएसएमईज हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपने आप को उसके ऊपर ऑनबोर्ड करें और अपना कुछ ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करें। पॉइंट ऑफ व्यू से Yes, हम लोग भी कर सकते हैं। जी मैम बिल्कुल। हाँ जी मैम, आपका तो हो रखा है। मैं जो से कोशिश कर रही हूँ। वो कोई और ईमेल आईडी और फोन नंबर से करोगे तो हो जाएगा, वैसे आप अपना वो लॉगिन कर सकते हो ईमेल आईडी और पासवर्ड। हो गया पासवर्ड क्रिएट सभी का? नीचे आपको एक कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा एज इट इज पाके साइड में आपको एक टिक का ऑप्शन आ रहा है। अपना कैप्चा वैलिडेट करके क्रिएट अकाउंट कर लो। हो गया क्रिएट अकाउंट? आपकी एक ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन आई होगी। आप नहीं कर क्या बात है? काम की चीजें बाद में लोगों से करवाते रहोगे, पैसे देके। बहुत अच्छी चीज सीख लो, कुछ शक्ल देख रहे हो। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे दे दो फोन, मैं कर दूं। नहीं हो रहा तो। ये सारा फर्स्ट ईयर की फाइनल है, आगे पीछे सेकंड ईयर है और पीजी डिप्लोमा। अभी भी आधे बच्चे हैं, 100 बच्चा है। 30 बच्चे। यहाँ तक पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपके पास एक ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन आएगा। जब ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा तब आप बता देना, मैं फिर आगे का प्रोसेस आपको बता दूंगा। आए किसी का? ईमेल आईडी वेरीफाई होगी? 2 मिनट अभी सभी को जी, आप अपने इतने 7 वालों को करा दो। खुशी क्या हुआ है? हो नहीं रहा आपका? हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ आ जाओ मेरे पास। सर आ रहे हैं आपके पास। किसी को कोई इशू आ रहा है बता देना। मैं भी आ जाता हूँ। किसी को कुछ इशू आ रहा है? यश देख लो बेटे, वो महक को आ रहा है पीछे। सिक्योरिटी कुछ नहीं, बैक कर दो। ईमेल आईडी वेरीफाई होगी, एक बार सारा बैक करके दोबारा लिंक ओपन कर दो। हाँ एक को देगा ही है। हाँ जी, एक बार बैक करके। मैं क्या प्रॉब्लम आ रही है?
नहीं ये कर दिया होगा साइन इन कर दिया क्या वो तो कर उसके बाद ये हमारा इसको पैसे भेजने को कहना अब कर तो एक बार बताइए तेल अकाउंट अभी आ जाएगा एक बार चेक कर ले दोबारा उस पे जाके ये तो नहीं आता तू अगला ये हो गया बस हाँ तब इनका हुआ है हमारा पागल बना तुम्हारे लैपटॉप है दोनों तुम्हारे लैपटॉप मैं छोले लाई थी छोले खा लेती बड़ा लिखने से तो जरूरत है कंटिन्यू करने के बाद एक वीडियो आपके सामने शो होएगी। वीडियो को स्टार्ट करके उसको लाइक डायरेक्ट लाइक वो करके कंप्लीट करनी है। ड्रैग करके इसको स्किप कर दो। ये सभी स्टूडेंट एक दूसरे के हेल्प करें बेटा। एकम जी, अंजलि, रुपिंदर। तो ये आपको डिसाइड करना बेटा, आपको यूज होना है या आपको सोसाइटी के लिए। सेकेंडली आपके पेरेंट्स का नाम तो बहुत होगा पर वो आपके पेरेंट्स का है, आपका नहीं है। बेटा अब देखो इसने क्या लिखा, प्रोफाइल कैसे क्रिएट किया। सोशल एंटरप्रेन्योर, पहले क्लियर हो गया। ज्यादातर स्टूडेंट क्या लिखते हैं, आई लव यू मम्मी पापा, आई लव यू दिल की फोटो, आई लव यू। मतलब पैसा कैसे आए, भावनात्मक रूप से सोशल मीडिया पे हो बेटा। ये प्रोफेशनल स्टेटमेंट है, आई एम सोशल एंटरप्रेन्योर। क्या हूं मैं, एक्टिविस्ट हूं, मैं चेंज लाने वाला इंसान हूं। आई एम डिजिटल मार्केटर, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूं। ग्रोथ कंसल्टेंट, मैं लोगों के जीवन को उनको आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करता हूं। फाउंडर मेंबर 1 सोच नहीं सोच एनजीओ, ये भी बनना बाकी है सब। और ड्राइविंग चेंज थ्रू इनोवेशन एंड सोशल इम्पैक्ट। ये दुनिया को क्या बता रहा है कि ये सोशल इम्पैक्ट करने के लिए पैदा हो, और यही शब्द इसके लिए पैसा है। जो हम धर्म से रिलेटेड जितनी भी फोटोज होते हैं हटा दो बेटा। कोई भी व्यक्ति बिजनेस वाला जो आपको पैसे से हेल्प कर सकता है वो आपकी ये चीज नहीं देखेगा। आप क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्टिविटीज दिखा रहे। अब देखो कल इसने क्या पोस्ट डाली, आप कोई बात नहीं, आप जब भी जाओगे आप खोल के देख लेना, तो आप देखना ही किस तरीके की पोस्ट डालता है और किस तरीके के लोग, जो भारत के टॉप लोग हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं। भारत के टॉप लोग, तो पैसा क्यों नहीं आएगा। और यहां पर लिंक्डइन पर आपको भारत के टॉप सीईओ, भारत के टॉप बिजनेसमैन, भारत के जो टॉप कंसल्टेंसी एजेंसीज वाले हैं वो सब मिलेंगे। फेसबुक इंस्टाग्राम पे सारे बिल्ले मिलेंगे। तो बेटा यहां पर आप जाओ,
अपने आप को भी वैसा बनाओ, पैसा आए। हर स्टूडेंट ये जरूर प्रॉमिस करे कि वो अपने पेरेंट को किस तरीके से सपोर्ट करने वाला है। यानी कि घर में रोटी बना दी, बर्तन धो दिए, ये तो करो बेटा, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट आप क्या कर सकते हो ये भी जरूर। तो बेटा अभी आप सब लोग इसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करो, हम चाय पानी पी के आ रहे हैं। Lecture. We would like to thank our respected principal ma'am, faculty members and all the students who helped us make this event successful.